हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 15 मई 2021। आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा ऑडियो सुनिए और चैनल को फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों का कौन सा पवित्र स्थान इजराइल और फिलिस्तीन की विवादास्पद भूमि पर स्थित है? तो ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है मदीना मतलब कि सी ऑप्शन है अलास्का, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अलास्का जो है वो मुसलमानों का एक पवित्र स्थान है जो कि इज़राइल और फिलिस्तीन के विवादास्पद भूमि पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फिलिस्तीन के बारे में सही कथन चुनें। ए ऑप्शन है ये गाजा और वेस्ट बैंक में विभाजित है, बी ऑप्शन है वेस्ट बैंक डेड सी के पूर्व में स्थित है। तो इसका ए करेक्ट, केवल ए ऑप्शन मतलब जो ए कथन दिया गया वो बिल्कुल सही है, या फिर केवल दो सही है, या ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही। फिलिस्तीन जो है ये गाजा और वेस्ट बैंक में विभाजित है। ठीक, अब फिलिस्तीन के बारे में कल हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। फिलिस्तीन राज्य की अगर बात करें तो ये आंशिक रूप से मध्य पूर्व में मान्यता प्राप्त फिलिस्तीन लिबरेशन संगठन ने 15 नवंबर 1988 को अल्जीरिया में नेशनल असेंबली की परिषद में फिलिस्तीन राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ठीक है, यह अरब राज्यों की लीग का एक सदस्य है और कई राज्यों के मान्यता इसको प्राप्त है। 23 नवंबर 2011 को फिलिस्तीन यूनेस्को का सदस्य बन गया था। ठीक है, राज्य में दो अलग अलग क्षेत्र हैं, जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट और गाज़ा पट्टी, ये भी याद रखिएगा। फिलिस्तीन राज्य की अगर बात करेंगे तो यहाँ की जो आधिकारिक राजधानी है वो यरूशलेम है और रामला और गाज़ा यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का गाज़ा है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है महमूद अब्बास जी। तो ये फिलिस्तीन से सारी बातें याद रखिएगा। और यहाँ पर दिनार चलती है, वो मुद्रा करेंसी जो होती है वो क्या चलती है, दिनार, और मिस्र की पौंड भी यहाँ पर चलती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। फिलिस्तीन को गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक या डेड सी के पश्चिम में स्थित इसको विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यरूशलेम के पवित्र शहर के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इजराइल युद्ध प्रथम के बाद यरूशलेम को इजराइल और जॉर्डन के बीच विभाजित किया गया था। दूसरा कथन, इजराइलियों को यरूशलेम का पूर्वी हिस्सा मिला और जॉर्डनियों को पश्चिमी यरूशलेम का हिस्सा मिला। तो ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है, या ए और दो दोनों सही हैं, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, इजराइल युद्ध प्रथम के बाद यरूशलेम को इजराइल और जॉर्डन में विभाजित किया गया था। इजराइल की कैपिटल क्या होती है? यरूशलेम। इसे पवित्र भूमि कहा जाता है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है रूवेन रिवलिन और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेसेट कहा जाता है, नेसेट। तो ये भी याद रखिएगा। इजराइल और भारत के मध्य में होता है एक इंद्राभ्यास जो कि नौसेना के मध्य में होता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब आती है बात जॉर्डन की। जॉर्डन की कैपिटल होती है अम्मान और यहाँ की करेंसी होती है दिनार। अगला क्वेश्चन है, E2025 पहल जो है किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है स्वाइन फ्लू, बी ऑप्शन है मलेरिया, सी ऑप्शन है कोविड-19, डी ऑप्शन है दिल सेहत। तो मतलब कि हार्ट हेल्थ से ये संबंधित है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। E2025 जो है मलेरिया से संबंधित है। ओके, 2025 तक चुने गए 25 देशों में मलेरिया के संचरण को रोकने के लिए E2025 पहल शुरू की गई है। अब मलेरिया की अगर बात हुई तो आप सभी को मलेरिया के बारे में बात बताना जरूरी बन जाता है। मलेरिया एक दुर्वात वाहन जनित संक्रामक रोग है। प्रोटोजोआ से ये फैलता है। प्रोटोजोआ परजीवी जो होता है उससे मलेरिया जो है फैलता है। और सभी को पता होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो मलेरिया का वाहक होता है। ओके, और मानव रक्त में प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम वलय के रूप में भी फैल जाता है ये। तो मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक होता है। ये भयंकर जन स्वास्थ्य समस्या होती है। यह रोग प्लाज्मोडियम गढ़ के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है, जैसा कि हमने आपको बताया।
ठीक है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन कौन से मलेरिया होते हैं, वो होते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स या वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवैल और प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये मानव को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और इन सभी समूह को मलेरिया परजीवी कहा जाता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेसिक है, वो पता भी होगा आप सभी को। एनाफ्ली जो मच्छर होता है, जो कि फीमेल मच्छर होती है, वो काट ले तो मलेरिया ज़रूर हो जाता है, ठीक है। इसके काटने पर जो रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं उनमें ये प्रवेश कर जाता है और ये एनीमिया के लक्षण को भी उभार देता है और इससे क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं, सांस फूलने लगती है। तो ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स हो जाते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी और इसके इलाज में कुनैन या आर्टिमिसिनिन जैसी मलेरिया विरोधी या मलेरिया रोधी दवाओं का यूज किया जाता है और यद्यपि दवा प्रतिरोधकता के मामले में तेज़ी से सामान्य होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, E2025 पहल किसने शुरू की? तो ये ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, बी ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और डी ऑप्शन है ब्रिक्स। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब WHO की बात हुई है तो इसके बारे में भी डिस्कस करना तो बनता ही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात करें तो इसका गठन जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 या 1948 में हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो अभी लास्ट मंथ में मनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। टेड्रोस अधानोम इसके अध्यक्ष हैं और जो महानिदेशक हैं वो है सौम्या स्वामीनाथन। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2025 तक 25 चाइनीज देशों में मलेरिया से लड़ने के लिए E2025 पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार सही कथन का चयन करें। भारत उन देशों में शामिल है जहां मलेरिया के सबसे ज़्यादा मामले हैं। दूसरा कथन है, भारत पिछले वर्षों की तुलना में 2019 में 17.6 की गिरावट दर्ज करने वाला एकमात्र उच्च संस्थानिक देश है या हाई एंडेमिक कंट्री है। तो केवल एक वाला कथन सही है, केवल 2 कथन सही है या दोनों कथन सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कथन क्या कहा गया है, भारत उन देशों में शामिल है जहां मलेरिया के सबसे ज़्यादा मामले होते हैं। भारत पिछले वर्षों की तुलना में 2019 में 17.6% की गिरावट दर्ज करने वाला एकमात्र उच्च स्थानिक देश है, ठीक है। ये दोनों ही कथन सही हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो सबसे ज़्यादा अभी कोविड केसेस हैं, मलेरिया तो होंगे केसेस, ऐसा नहीं है पर कोविड केसेस सबसे ज़्यादा हैं। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत एकमात्र उच्च स्थानिक देश है जिसने पिछले वर्षों की तुलना में 17.6% की गिरावट दर्ज की है। यह रोग सर्वाधिक प्रभावित देशों में भी सूचीबद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 5 मार्च, बी ऑप्शन है 22 मई, सी ऑप्शन है 22 अप्रैल, डी ऑप्शन है 5 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस के संस्थापक कौन हैं? ए ऑप्शन है गेलॉर्ड नेल्सन, बी ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, सी ऑप्शन है विलियम विंडर्स, डी ऑप्शन है नेल्सन मैंडेला। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गेलॉर्ड नेल्सन जो हैं वो पृथ्वी दिवस के संस्थापक कहलाते हैं। अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन पृथ्वी दिवस के संस्थापक हैं। इस दिन को पहली बार 22 अप्रैल 1970 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2027 तक कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है आपका जापान। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2027 तक सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हो जाएगा हमारा भारत। अब चीन की बात आई है इसमें, तो चीन की कैपिटल होती है बीजिंग और यहाँ की जो करेंसी होती है वो होती है युआन और रेनमिनबी। रूस की कैपिटल होती है मॉस्को, करेंसी होती है रूबेल। व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और जो कि 2036 तक बने रहेंगे। ओके, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, चीन की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। जापान की अगर बात करें, जापान की अगर बात करें, टोक्यो यहाँ की कैपिटल होती है, करेंसी होती है येन और यहाँ की संसद को डाइट कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन
भारत के अंदर अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संसद से लेकर क्वेश्चन आता है तो वो जापान की संसद से लेकर आता है, इसे डाइट कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की 2019 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2027 तक जनसंख्या में चीन को पार कर जाएगा, वर्तमान सदी के अंत तक सबसे अधिक आबादी वाला देश भी बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हाल ही में किस राज्य में बंदरों की गणना की है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो हरियाणा राज्य ने बंदरों की जनगणना मतलब सेंसस की है। अब हरियाणा राज्य की अगर बात करते हैं तो हरियाणा की कैपिटल क्या होती है? हरियाणा की कैपिटल होती है चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर जो हैं यहाँ के सीएम हैं और सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। ओके, हरियाणा में गोरखपुर एटॉमिक पावर प्लांट है जो कि अभी बन रहा है और कई बार पूछा जाता है, तो जैसे आपको नहीं पता है तो आप बता सकते हैं कहीं उत्तर प्रदेश, क्योंकि गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है जहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी गोरखपुर महंत थे, पहले गोरखपुर में ही वो सांसद थे और वहाँ पर एक मंदिर या मठ कोई होगा वहाँ पर महंत थे। तो गोरखपुर वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, और उत्तर प्रदेश की बारिश सबसे ज़्यादा की बात आई है तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश जो होती है वो मथुरा शहर में होती है जो कि ब्रिज क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन तो यही था, पहला नहीं, यही कि गोरखपुर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका हरियाणा राज्य में है। हरियाणा की और स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो उच्च न्यायालय जो है चंडीगढ़ में इसका, यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी और हरियाणवी है। विधानमंडल यहाँ की एक सदनात्मक है, विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और लोकसभा में 10 सीटें हैं। यहाँ का राजकीय पशु जो है नील गाय है। काला तीतर यहाँ का राजकीय पक्षी है। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ की प्रमुख नदियों में अगर बात करें तो यमुना, घग्गर और मासकांडा यहाँ की प्रमुख नदी हैं। छतवीर और सुल्तानपुर वन्यजीव विहार यहाँ के प्रमुख वन्यजीव विहार हैं, ये याद रखिएगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है जो कि हरियाणा के अंदर आता है और कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ के लोक नृत्य की बात करें तो रासलीला, धमाल नृत्य, घूमर नृत्य, सपेला नृत्य यहाँ का प्रमुख नृत्य है। प्रमुख उद्योगों की बात करें तो सूती वस्त्र, सीसा, सीमेंट उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। तो हरियाणा राज्य से ये सारी बातें याद रखिएगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास की PDF अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्लास की PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आप ये सोच रहे होंगे ये करंट अफेयर थोड़े डिफरेंट क्यों रहते हैं। आपको बता दें कि अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो कथन के हिसाब से पढ़ेंगे, अगर स्टेटमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका UPSC तक का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये करंट अफेयर आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम UPSI UPSC तक के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, तो ज़रूर देखा कीजिए। आप TGT PGT GIC लेक्चरर के लिए भी करंट अफेयर को देख सकते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा और कुछ सजेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जहाँ तक भी आपकी रीच हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें, अपना और अपने परिवारीजनों का ख्याल रखते रहें। धन्यवाद।